नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं देखिए आपके सामने ये लेकर के आया हूँ मोगरा। आप सोचते होंगे मोगरा तो क्या सामने लेके आने वाली बात है, कोई ख़ास बात तो है नहीं। लेकिन मैं कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि आपके बड़े काम की जानकारी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर लें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो बेनिफिट क्या मिलना है? मोगरा कहते हैं, मोगरा लगाना है। लेकिन ये आज मैं आपको दिखाऊंगा 3 प्रकार के होते हैं। आपने मोगरा सुना होगा, लेकिन मोतिया कुछ लोगों ने सुना, और इसके बाद रोज़ मोगरा, 3 मोगरा, यानी कि 3 मोगरा है और तीनों में भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। तो सबसे पहले मैं तीनों की पहचान बताऊंगा। इसके बाद आप देखिए मेरे सामने कोई ये एडिटिंग नहीं है, मेरे सामने देखिए, आपके सामने, यानी कि ये देखिए ये फूल आ रहा है। देखिए पत्तों से ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग है, हर में फ्लावरिंग आ रही है, हर टहनी के अंदर आ रही है, ये छोटे से पौधे के अंदर भी आ रही है। इसी तरह इन थैलियों में रखा है, इसके अंदर भी चल रहा है। तो पहले सबसे पहले पहचान बताऊंगा, फिर इतने फ्लावर आने का राज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए मोतिया और मोगरा और रोज़ मोगरा में क्या फ़र्क होता है। मोगरा किसको कहते हैं, मोतिया किसको कहते हैं। मोतिया, मोगरा और रोज़ मोगरा। सबसे पहले हम लेते हैं मोतिया। मोतिया इसलिए कहते हैं, देखिए ये जो है गोल मोती की तरह, तो इसको बोलते हैं मोतिया। देखिए इसका जो कली है वो गोल खिलेगी और फूल भी देखिए इसका इस तरह से फूल आएगा, तो इसको बोलते हैं मोतिया। अब मोगरा किसको कहते हैं? मोगरा आपने देखा होगा कि हनुमान जी के हाथ में भी कहते हैं कि मोगरा है या इस तरह का कुछ है। तो वो जो है मोगरा अलग किस्म का होता है, वो लंबा होता है। लंबे में ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी कलियां और इसकी कलियां में, तो ये मोगरा होता है, ये मोतिया होता है। डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसी तरह फूल खिलने का मैंने दिखाया है, ये देखिए ये मोतिया का फूल खिला था और ये मोगरा, यानी कि मोगरा जो है इस तरह का कुछ बनता है। टहनी लंबी होती है इसकी कली जो है, और इसकी कली बिल्कुल गोल होती है। तो लंबी कली में ये देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मोगरा और इसको बोलेंगे मोतिया। मोतिया फूल खिलने के बाद इस तरह का लुक देगा, जबकि मोगरा फूल खिलने के बाद ये गोल पेटल होंगी और इसकी मल्टी पेटल्स ज़्यादा होती हैं और तीखी होती हैं। तो ये आप डिफरेंस पहचान लें कि मोतिया और मोगरा क्या है। और हम इसके साथ ही आपको दिखाने वाले हैं तीसरी वैरायटी। तीसरी वैरायटी कौन सी है? तीसरी वैरायटी बहुत रेयरली मिलती है, लेकिन हमने काफ़ी पौधे इसको दिए हैं। अब आपने इनके देख ली कली। अब तीसरी वैरायटी जो हमारी है वो देखिए, इसको बोलते हैं रोज़ मोगरा। रोज़ मोगरा क्या है? रोज़ मोगरा रोज़ की तरह, यानी गुलाब की तरह। देखिए अभी तो कली ही है, इसके जब खिलेंगे तो इतना बड़ा, लगभग 1.5 इंची का, 1.5 इंची का, 2 इंची का फूल जो है इसका बनता है। और नंबर ऑफ पेटल्स की जो लेयर है आप देख सकते हैं, इसकी कलियों से पता लग रहा है। इसकी कलियां भी जो है सिंगल सिंगल चलती हैं। जैसे यहाँ पे एक गुच्छे में 5 5 7 7 आई हुई हैं। ये देखिए इसमें तो हद ही है, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 कलियां और एक 10 कली इसके अंदर एक गुच्छे के अंदर थी। लेकिन जो रोज़ मोगरा होगा इसका फूल का साइज़ इतना बड़ा होगा, 1 से 1.5 इंची हो सकता है अगर फर्टिलाइज़र प्रॉपर मिले तो। और इसकी पहचान देखिए, पत्ते जो हैं इनके देख सकते हैं आप, इनका पत्ता जो है गोलाई लिए हुए है। जो आपका मोगरा है इसका पत्ता गोलाई लिए लंबा है और इसका तीखा लंबा है रोज़ मोगरा का। और इसका देखेंगे तो ये अलग ही किस्म के पत्ते आपको मिलेंगे। तो तीनों की पत्तों से भी पहचान आप कर सकते हैं। गोल वाले जो मोतिया है, मोतिया के पत्ते कुछ इस तरह के हैं, आप देखिए, तो इनके पत्तों से पहचान करिए। और इसका जो है रोज़ मोगरा, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, मतलब बहुत ही मनमोहक खुशबू इनमें पाई जाती है। तो ये तो पहचान हो गई, उम्मीद है पहचान हो गई होगी। अब आगे चलते हैं कि इसमें इतनी फ्लावरिंग लेने का क्या तरीका है। इसमें दोस्तों अगर कंटिन्यू फ्लावरिंग चाहते हैं, अच्छी फ्लावरिंग, तो सबसे पहले तो जैसे ये फूल ख़त्म हुआ तो आपने क्या करना है, ये कैंची उठानी है और इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना। देखिए ये अगर छोड़ देंगे तब तक बॉन्ड रहेगा, फ्लावरिंग आगे नहीं करेगा। ये देखिए जैसे आपकी फ्लावरिंग ख़त्म होती है आपने इसको तुरंत काट देना है। इसको काटने से जो फ्लावरिंग आगे है वो फर्दर आती रहेगी, नहीं तो जब तक ये लगा रहेगा ऐसे ही तब तक फ्लावरिंग आगे नहीं आएगी। अब आगे फ्लावरिंग कहाँ से आएगी? जैसे हमने ये काटा तो यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी और सीधा जो है बर्ड्स लेके आएंगी। तो एक काम तो आपने ये ज़रूरी करना है कि जहाँ से आपका
फूल ख़त्म होता है उसको पहले निकाल देना है। निकालते रहेंगे तो आगे फ्लावरिंग जो है फर्दर आती रहेगी, नहीं तो आमतौर पे हम छोड़ देते हैं। जैसे देखिए इसमें इतने सारे फूल जो है खिल खिल के झड़ गए हैं, देखिए जैसे ख़त्म हो गया। एक ही दिन क्या होता है ये, और फूल खिलता है रात में और अगले दिन झड़ जाता है। लेकिन इसकी जो डंडी बची रहती है, जैसे मैंने दिखाया आपको, ये देखिए, ये देख सकते हैं ये, तो इसको टाइम से निकालना है। और इसके साथ ही इतनी फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना है, एक तो जो ध्यान रखने वाली बात ये है, अब यहाँ पे देखिए किसी पत्ते के अंदर स्पॉट नहीं है। एक आध पत्ते के अंदर स्पॉट होगा तो मैं दिखा देता हूँ, मतलब बीमारी ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए इस तरह का स्पॉट आया और ये पीछे से देखेंगे तो इसके कीड़ा लग जाता, लगता है स्पाइडर माइट। ये देखिए एक स्वस्थ पत्ता और इस पत्ते में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह के कोई वाइट स्पॉट आए तो आप समझिए कि उसके अंदर आपके पौधे में स्पाइडर माइट की बीमारी आई है पत्तों के पीछे। तो यहाँ हमारे इस पौधे में कोई स्पाइडर माइट की बीमारी इस टाइम नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लोगों के जो है ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको क्योर करने का तरीका क्या है? अगर इसको क्योर ना करें तो क्या होगा, पत्ते धीरे धीरे क्लोरोफिल सारा खा जाएगा ये स्पाइडर माइट, और हमारे पत्ते में जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड बनना है इसमें पत्तों में बनता है, वो बनना बंद हो जाएगा। तो हमारे पौधे में चाहे जितना मर्जी खाद डालिए आपको कोई असर दिखाई नहीं देगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो हमने तो एक दवाई का ख्याल रखना है। दवाई क्या करनी है इसमें, अगर तो स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे 3 ml या 2 ml 7-8 ml 1 लीटर पानी में, तो आपका जो पौधा है वो बीमारी आएगा नहीं। अगर आ गया एक एक्सटेंट तक तो फिर ऑर्गेनिक से जाता नहीं है, तो उसमें क्या है, हमें डालनी पड़ती है दवाई ओबेरॉन, OBERON 3 ml 1 लीटर पानी में मिला के, और हर चौथे दिन स्प्रे करना है। लगभग 4 स्प्रे में वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। अब तो ये हो गई ध्यान रखने की। अब इसके अलावा जो इतने फ्लावर हम ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इतनी फ्लावरिंग इसके अंदर है, ये कलियां भरी पड़ी हैं, एक एक कली के अंदर, एक एक टहनी के अंदर जो है 10-10 12-12 कलियां अगर हैं तो कैसे हैं। ये देखिए हम देते हैं इसको ये मोगरा फूड। ये मोगरा फूड कोई रोज़ नहीं डालना, कोई 15 दिन में नहीं डालना, कोई महीने में नहीं डालना, कोई 2 महीने में नहीं, 3 महीने में एक बार डालना है इसको। और 3 महीने में एक बार डालने के बाद इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। सिर्फ ये फ्लावरिंग रुकेगी आपकी सर्दी में, यानी कि नवंबर में जाके फ्लावरिंग रुकेगी। अब डालने का तरीका क्या है वो भी देखिए, कितना डालना है वो भी समझिए। अब हमारा ये 10 इंची का गमला है, इसमें 3 मुट्ठी इस मोगरा फर्टिलाइज़र को हम डालेंगे। कैसे डालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो मिट्टी है उसको हम खोद लेंगे, कुछ इस तरह से खोदेंगे मिट्टी को। ये देखिए आप देख सकते हैं ऐसे है, ये देखिए हमारा डला हुआ है पहले का। तो इस तरह से हम खोदेंगे और ऐसी जगह बना लेंगे। ऐसी जगह बना के इसमें हम खाद डाल देंगे और फिर इसको ऐसे करके ढक देंगे। इसी तरह से दूसरी मुट्ठी के लिए हम दूसरी जगह ऐसे बनाएंगे और इसमें फिर से खाद डाल के ऐसे ढक देंगे। मैं इसमें इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी हमने बस 1 महीना पहले डाला है, तो अभी खाद डालने का इसका समय नहीं है। इसी तरह से तीसरी जगह जो है ऐसे खोदेंगे और इसमें भी खाद डाल के बंद कर देंगे। ये तो खाद की बात हो गई, 3 महीने में एक बार डालेंगे। मोगरा फूड, अब ये मोगरा फूड जो है ये हर तरह के वाइट फ्लावर, कोई भी सफ़ेद फूल आपका है, मोगरा है, मोतिया है, चंपा है, चमेली है, चांदनी है, डबल चांदनी है, गंधराज है, इन सभी के लिए जितने वाइट फ्लावर हैं सभी के लिए बहुत बेस्ट काम करता है। इसके साथ ही कई बार लोग कहते हैं कि इतना डालने के बाद भी हमारी मिट्टी में ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी आपकी अनबैलेंस हो जाती है। मिट्टी अनबैलेंस हो जाती है तो उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे मतलब एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आपका काम नहीं करता। और स्पेशली उन लोगों के लिए, उस एरियाज़ के लिए मैं बता रहा हूँ जहाँ पे पानी के अंदर TDS ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे खारा पानी है वहाँ पे ये दिक्कतें ज़्यादा आती है। तो ऐसे एरिया के लिए देखिए इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा सॉइल कंडीशनर मिलाना है। सॉइल कंडीशनर में वो सारी चीज़ें हैं जो एसिडिक है तो उसको नॉर्मल कर देगा, बेसिक है तो उसको भी नॉर्मल ले आएगा। तो वो चीज़ है सॉइल कंडीशनर। सॉइल कंडीशनर जो है 2 किलो का पैक मिलता है और इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिशन है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, और ये हमारी जो है वो दानेदार फॉर्म में है। आप देखिए ये दानेदार फॉर्म में ये सॉइल कंडीशनर आ गया। दानेदार फॉर्म का मतलब ये है कि एक बार मिट्टी में मिला देंगे तो धीरे धीरे ये घुलेगा और मिट्टी को जो है न्यूट्रलाइज़ करता रहेगा।
कहने का मतलब बैलेंस करता रहेगा। तो एक गमले के अंदर मात्र 1 चम्मच, ये देखिए ये आपने डाल दिया, ये बस 1 चम्मच आपने एक गमले में डाल के और ऐसे आपने हिला देना है, मतलब मिला देना है, हिला नहीं देना है, मिला देना है इस तरह से, ताकि मिट्टी के अंदर ये मर्ज हो जाए। तो इतना आपने क्या करना है, 6 महीने में एक बार सॉइल कंडीशनर देना है। जहाँ पे आपका पानी जो है खारा है या सॉइल के अंदर कोई दिक्कत लग रही है, तो इस तरह से आप कंप्लीट फ्लावरिंग, फ्रूटिंग ये सभी पौधों के अंदर डाला जा सकता है, सभी पौधों में, सभी मिट्टी में डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे।